यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव भोगस्य मोक्षस्य करस्तमेव। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नाः समभ्योद्धरे वासुदेवे अनंत रूपे विनियोजितात्मा अनंत रूपाय नमो नमस्ते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे भजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम्। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज संसार सागर में डूबते हुए लोगों के लिए क्या सर्वोत्तम व्यवस्था है जिससे उन्हें उस महान कष्ट से मुक्ति प्राप्त हो, इसके संदर्भ में आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। सभी समस्याओं का समाधान ईश्वर नाम है। प्रभु के भाव सागर में डूबने पर भव सागर से मुक्ति मिल जाती है। धर्म मार्ग पर चलना कठिन है किंतु असंभव नहीं है। संसार के जितने भोग हैं सब नश्वर हैं, इसलिए प्रभु के प्राप्ति हेतु सतत प्रयास मानव शरीर प्राप्ति के बाद करते हुए जीवन जीने का अभ्यास करना चाहिए। और जब निरंतर अभ्यास होता है तो अवश्य में मंजिल उस अभ्यासकर्ता को मिल जाती है, क्योंकि प्रभु अपने भक्तों से मिलने के लिए सदा आतुर रहते हैं। किंतु हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि हम आप प्रभु से मिलने के लिए स्वयं आतुर नहीं हो पाते हैं। और जब यह आतुरता हमारे अंदर हो जाती है प्रभु से मिलने की, तो सुनिश्चित है प्रभु का संयोग हमसे आपसे हो जाता है और किसी न किसी रूप में प्रभु आकर के हमारा और आपका कल्याण कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञान च मोहनं च वेदं च सर्वम् अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो, सबके हृदय में मैं निवास करता हूँ। मत्त स्मृति ज्ञानप मोहनम च, मेरे द्वारा भी स्मृति और ज्ञान और बुद्धि दोष सबकी उत्पत्ति होती है। वेदंच सर्वम् अहमेव वेद्यो, सभी वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ, मेरा ही सब कुछ जानना ही वेदों का तात्पर्य है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, वेदांत
वेद वेदांत का करने वाला और उसको जानने वाला और उसको प्रदान करने वाला भी मैं ही हूँ, ऐसा भगवान अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश देते हुए बताते हैं। श्री जगजननी माँ आदि शक्ति जगदम्बा की वाणी दुर्गा सप्तती में उसी को माँ भगवती परात्पर शक्ति अनंत ब्रह्मांड की स्वामी अखंडानंददानी परम पद प्रदानी मोक्ष प्रदानी अनंत ब्रह्मांड की कल्याण करने वाली उद्भव स्थित संहार एवं कल्याण करते हुए सदा भगवती माँ जगदम्बा समस्त जीवों को अभयदान प्रदान करने वाली उनके शब्द दुर्गा सप्तती में ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। ज्ञानिनाम चेतांसि, ज्ञानी से ज्ञानी लोगों के भी हृदय को माँ भगवती आदि शक्ति जगदम्बा बलादाकृष्य जबरदस्ती मोहित करके जो प्रदान करना होता है उसे प्रदान कर देती हैं। उसमें जीव का कुछ भी नहीं चलता है। कृपा माँ की होती है और वह उसमें मोड़ करके उस वस्तु को, उस वांछित फल को प्रदान करने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करके उन्हें प्रदान कर देती हैं। इसी को श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अन्तारूढानि मायया। ईश्वर सर्वभूतानि हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि अन्तारूढानि मायया। ईश्वर सारी समस्त प्राणियों को हृदय में स्थित होकर के, हे अर्जुन, उनको जिस तरह से कठपुतली को नचाने वाला नर्तक कठपुतली को नचाता है, उसी तरह से सभी जीवों को अपने माया के वशीभूत करते हुए उन्हें हर तरह से प्रेरित करके उसी तरह से भ्रामित उसको भ्रमण कराते हैं भगवान। इसलिए जो भगवान का हो जाता है उनमें माया का प्रभाव न होकर के प्रभु की साक्षात कृपा मिलती है और वे भगवत कृपा को प्राप्त करके उद्धार कर लेते हैं और दूसरों की उद्धार करने लायक भी हो जाते हैं। क्योंकि महामाया माते श्री आज जगदम्बा जी के शब्द हैं श्री दुर्गा सप्तती में। माता कहती हैं, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयिमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। रोगान शेषान, क्यों रोगग्रस्त हो करके आप परेशान होते हैं? सारे जीवों के प्रति माँ के उद्गार हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा, माँ को प्रसन्न कर दीजिए, समस्त रोग समूहों का विनाश हो जाएगा। ये माँ के शब्द हैं। रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान। और जब माँ क्रोधित हो जाती हैं, अप्रसन्न हो जाती हैं, तो सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं। कोई भी कामना पूर्ण नहीं होती है, उनके अप्रसन्न होने की अवस्था होती है। त्वयिमाश्रितानां न विपन्नराणां, आपके आश्रित रहने वाले कभी भी विपन्न नहीं होते हैं, अर्थात वे कभी भी असहाय और
विपन्न अवस्था को प्राप्त नहीं होते हैं। तो हेमाश्रितां शयतां प्रयान्ति, जो आपके आश्रित रहते हैं उनको हेमा आप आश्रयदाता बना देती हैं, उनको उस योग्य अवस्था में प्रदान कर देती हैं कि वे दूसरों का भी आश्रय देते हैं और उद्देश्य देने लायक हो जाते हैं। ये माँ की महानता है। इसलिए जो जगत पिता हैं भगवान प्रभु और जगन माता माँ आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना से जीव को कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अलभ्य हो, और कोई भी ऐसी कामना नहीं है जो शेष रह जाती हो, उसे प्राप्त न होती हो। ये माता जी के शब्द हैं। हे माते यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। यम यम कामयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जिस जिसकी कामना है, इच्छा है, प्राप्त करने की अभिलाषा है, उसे अवश्य ही माँ की कृपा से उनका आराधक, उनकी भक्ति करने वाला, उनको सर्वस्व मान करके उनकी सेवा करने वाला व्यक्ति अथवा मानव अथवा कोई भी हो, बाल वृद्ध महिला जवान, सारे लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये माँ की महानता है और प्रभु की महानता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। जय जगत्पिता जय जगन्माते, सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माते। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणम् अम्बे माते। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि जननी माते। शरणं वरणं शरणं वरणं शरणं वरणम् अम्बे माते। जय मातृश्री जय हो।